बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 22 बादशाह का हुस्न सलूक शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 150 पर हमारा सबक है बादशाह का हुस्न सलूक। सबक को पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएं कि औरंगजेब आलमगीर कौन था। मैं बताती हूँ आपको। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का छठा मुगल बादशाह था। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपने कश्मीरी दोस्त की मदद किस तरह की? बादशाह ने अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ रकम देकर अपने कश्मीरी दोस्त की मदद की। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 151 पर हम शुरू करते हैं खास अल्फाज। खास अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ मेरे साथ दोहराइएगा। लकब, लड़कपन, मोहताज, आवभगत, बसियार, तबीब, हुस्न सलूक। तो आइए बुलंद खानी शुरू करते हैं। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का छठा मुगल बादशाह था। उसका नाम मुहय्यद्दीन और लकब औरंगजेब था। लकब किसी सिफ्त की वजह से या इज्जत के तौर पर कोई नाम दिया जाता है किसी शख्स को तो उसे कहते हैं। वो बड़ा ईमानदार, दीनदार और परहेजगार बादशाह था। नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था, गरीबों की मदद करता और उनसे हुस्न सलूक से पेश आता था, यानी अच्छा सलूक करता था। मुगल बादशाहों में वो पहला बादशाह था जिसने कुरान मजीद हिफ्ज किया। वो हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुक्मरान रहा, लेकिन अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए सरकारी खजाने से एक पाई ना ली, एक रुपया ना लिया। लड़कपन में औरंगजेब आलमगीर की दोस्ती एक कश्मीरी अमीरजादे से हो गई। लड़कपन में, बचपन में उनकी दोस्ती मिसाली थी। जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसका दोस्त कश्मीर वापस चला गया। वहाँ वो हालात के हाथों इतना तंग हुआ कि लोगों की मदद का मोहताज हो गया, यानी हाजतमंद हो गया, ज़रूरतमंद बन गया। एक दिन उसे ख्याल आया कि क्यों ना बादशाह के पास मदद के लिए जाऊं। वो कश्मीर से दिल्ली पहुंचा और बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। औरंगजेब ने अपने दोस्त की खूब आवभगत की, खातर तवाज़ो की। वो चंद दिन औरंगजेब के पास रहा। वापस चलने लगा तो उसने बादशाह से अपनी आमद का मकसद बयान किया कि मैं किस तरह से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए आपके पास मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। औरंगजेब ने थोड़ी सी रकम उसे दे दी। ये देखकर वो शख्स बहुत मायूस हुआ कि सल्तनत के बादशाह ने अपने बचपन के दोस्त की मदद में कंजूसी से काम लिया। बादशाह ने जो कुछ दिया था उसे उसने खामोशी से रख लिया और वतन वापस रवाना हो गया। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक शहर से गुजरते हुए उसने काबली अनारों का ढेर लगा देखा। काबली अनार होते हैं काबुल के अनार, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, बहुत लजीज होते हैं। उसने सोचा इतनी थोड़ी सी रकम से मेरी ज़रूरत तो पूरी होगी नहीं, क्यों ना बच्चों के लिए काबली अनार लेता चलूं। चुनाचे उसने इस रकम से अनार खरीद लिए और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। दरिया पार करके कश्ती से उतरा और आगे बढ़ा तो देखा कि 2-3 आदमी परेशान खड़े बातें कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 152 पर हम पढ़ रहे हैं कि अब क्या होगा। हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं मगर काबली अनार नहीं मिले। मतलब वो तीनों लोग काबली अनार ढूंढ रहे थे जो बादशाह के दोस्त के पास थे। बेचारा लड़का तो मौत के मुंह में चला जाएगा, यानी वो बीमार है, वो मर जाएगा। काबली अनार का सुनकर वो शख्स ठिठका और पास जाकर उनसे पूछा, तुम लोग काबली अनारों के लिए क्यों परेशान हो भाइयों? क्या अहम ज़रूरत आन पड़ी है? भाई क्या बताएं, हमारे सरदार के बेटे की जान पर बन गई है, उसकी जान तकलीफ़ में है, वो सख्त बीमार है। तबीबों का कहना है, हकीमों का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि काबली अनारों का रस मिले तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन शायद उसके दिन पूरे हो चुके हैं, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। बस यार कोशिश बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद हमें काबली अनार नहीं मिल सके। परेशान ना हो, मुझे सरदार के पास ले चलो, मेरे पास काबली अनार हैं। ये सुनकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, जगमगा उठे। वो सरदार की हवेली में पहुंचे और उसके बीमार बेटे को काबली अनार का रस पिलाया। रस पीते ही बीमार के चेहरे पर रौनक आ गई, खुशहाली आ गई। सरदार ने उसका शुक्रिया अदा किया और अशरफियों की थैली इनाम में दी। इस कसीर रकम से उसके दिन फिर गए, इस बड़ी रकम से उसके हालात बदल गए। वो खुशी खुशी घर वापस आया और बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा, जिंदगी गुजारने लगा। औरंगजेब आलमगीर कश्मीर के दौरे पर आया तो बचपन के इस दोस्त से भी उसकी मुलाकात हुई। औरंगजेब आलमगीर के दोस्त ने उससे गिला किया,
शिकवा किया कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास गया था, बड़ी आस के साथ आपके पास गया था, लेकिन आपने इतनी थोड़ी सी रकम से मेरी मदद की। मैं उनसे बेमुश्किल बड़ी मुश्किल से थोड़े से अनार ही खरीद सका। ये और बात है कि अल्लाह ताला ने मदद की और इन अनारों की बदौलत मेरी गुर्बत दूर हो गई। बदौलत इन अनारों के दम से, इन अनारों की वजह से मेरी गुर्बत दूर हो गई। औरंगज़ेब ने उससे वाक़े की तफसील सुनकर कहा कि मैंने अपनी हलाल की कमाई में से थोड़ी सी रकम तुम्हें दी थी। अल्लाह ताला हलाल की कमाई में कितनी बरकत देता है ये तुमने देख ही लिया। दोनों इस बात पर बहुत खुश थे कि नेकी के छोटे छोटे कामों से बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। दोनों ने मिलकर इसी तरह दूसरों की मदद जारी रखने का अहद किया, वादा किया। हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश आएँ, अच्छे सलूक से पेश आएँ। अगर हमने एक दूसरे की मदद करना सीख लिया तो पूरा मुआशरा मोहब्बत और अमन का गहवारा बन जाएगा, अमन और सलामती वाला बन जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मतन का मफहूम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबों को एक दफ़ा फिर दोहरा लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।